हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री परू मम्मा व्लॉग। जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घर पे पूरी तरह स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो इसी मस्ती और स्वस्थता के साथ, इसी खुशी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है अभी से, मीन्स 11:30 से। तो हुआ क्या कि काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, तो आज सच में ना परफेक्ट लग रही हूँ। आप सबको दिख भी रहा होगा कि आज मैं सच में परफेक्ट लग रही हूँ। देखो, लग रही हूँ ना। तो आज मैं लग रही हूँ पूरी तरह से परफेक्ट एंड फिट और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी, क्योंकि जब हमारी सेहत ख़राब हो जाती है ना तो हम बहुत 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 ज़्यादा कैसा फील करते हैं ना। वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। तो तो आज काफ़ी दिनों के बाद जैसे ठीक हुई तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आ गई हूँ मैं आप लोगों से मिलने के लिए 2 दिन के बाद। 2 दिन मैंने व्लॉग तैयार नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं किया। बाकी सब ठीक है। तो आज मेरा मन था कि मैं कुछ अच्छा करूँ अपने लिए, तो फिर मैंने थोड़ी सी अपने आप को चेंजिंग लुक दी है। क्योंकि ना पहले भी मतलब ऐसा होता था कि मैं कभी कभी वीक में 2 या 3 टाइम्स ऐसी लुक रखती थी अपनी। बट क्या है ना, अब शिवेश जो छोटा है ना वो बहुत परेशान करता है, तो उसकी साथ फिर हो एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो आज सीरियसली बहुत मन कर रहा था। तो फिर बस ऐसे ही मैं अच्छे से तैयार होके हो गई। मतलब सिंपल सा होती हूँ मैं, तैयार जैसा होती हूँ, जैसे दिख रही हूँ मतलब ऐसा ही होती हूँ। इससे ज़्यादा मेकअप मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। जितना मैं करती हूँ उतना ही करती हूँ। तो हमेशा इतना ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है। भी ज़्यादा है कम है पता नहीं, पर जितना है इतना ही रखती हूँ। और मुझे हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, तो ऐसे ही मैं कुछ भी कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे फेस पे सूट कर रहा है। और हाँ, हेयर स्टाइल के लिए मैं हमेशा जब भी कुछ करती हूँ ना तो एक टिप्स मेरे पास तैयार रहता है। तो हेयर स्टाइल के लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। जब भी मतलब जिसको जो उन लोगों को मेरी तरह हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते हैं, वो लोग क्या करें, जो वो हेयर बैंड आता है ना जिग जैग वाला, तार वाला, तो उसको आप हमेशा अपने पास रखे ही रखे। क्योंकि हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि टाइमिंग नहीं होती है, हमें अचानक से इमिडिएटली कहीं पर बाहर जाना होता है। तब अगर हम कुछ ना कर सके तो हेयर बैंड लिया और डाला, और पीछे पोनी बना सकते तो पोनी बनाओ, बन बना सकते तो बन बनाओ, और वो लुक इतने, और बाहर से ऐसे 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 से निकाल लो, क्या लुक निकल के आती है। तो उससे क्या है ना, हमारा हेयर स्टाइल भी जचता है और लगता भी है। और बाल चाहे कैसे ही पीछे मतलब मैसी मैसी हुए रहते हैं, उलझे रहते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ऐसे बंद कर लेना। तो 2 मिनट के अंदर आपका हेयर स्टाइल हो जाता है तैयार, बहुत अच्छे वाला। तो अभी शिवेश सो गया था, तो मैंने सोचा कि आज काफ़ी दिनों बाद मतलब इस टाइम वो सोया है, उसको ना टीचिंग पे है वो, उसको दाँतें वगैरह निकल रही है ना, तो वो परेशान हो रहा है। इसीलिए फिर अभी वो रो के और सो गया है। तो सो गया है तो फिर मैं अच्छे से, फिर मैंने सोचा कि चलो अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ। कभी कभी मन करता है ना खुद को खुश करने का। तो लड़कियाँ जो भी हैं, क्यों खुद पे ध्यान दो, और औरों को खुश करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम खुद अपने आईने के सामने जाके खड़े होते हैं, और जब हम खुद ही अपने आप को देख के सेटिस्फाइड ना हो कि नहीं यार, कितनी बोरिंग शक्ल बनी है, तब कितना गंदा लगता है ना। और जब हम अच्छे बनते हैं, हमारे हम अपने आप को देखते हैं मिरर में, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जब हम पॉजिटिव होंगे तो पूरा हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अपने आप ही, लॉजिकली बात है कि वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है, जैसे आप लोगों को आज मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो वो अपने आप ही फेस पे दिखता है। और जब हम बीमार होते हैं, अंदर से खुश नहीं है, चाहे हम कितना भी खुश होने की कोशिश करें, हम कितना ही अपने आप को सजाएं कि संवारे, बट हमारी वो जो चेहरे पे नेचुरल खुशी होती है ना, वो दिखती नहीं है। तो आर्टिफिशियल को छोड़ो और लड़कियां खड़ी हो जाओ और खुद को रेडी करो, खुद को खुश करने के लिए खुद को तैयार करो। और देखो खुद को जाके कि मिरर में कि हम, हाँ कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, तो हमसे ही पूरा ज़माना है, यही सोच रखनी है। और इसी के साथ बातें ख़त्म करते हुए हम करते हैं थोड़ा सा अपना काम स्टार्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, मेरे पड़े हैं बहुत सारे बर्तन, तो चलिए मेरे किचन में, और मैं बर्तन साफ़ करके आती हूँ। और फिर आप लोगों के साथ जो थोड़ा सा अनकम्प्लीट रह गया है, जैसे ये नेल पेंट, बैंगल्स, ये बहुत दिनों से यही वाली बैंगल्स चल रही हैं, टाइम ही नहीं लगता है। तो अभी मुझे आज थोड़ा सा बैंगल्स वैंगल्स भी चेंज करनी है, तो आके हम बैठते हैं और आपसे बातें करते हैं और बैंगल्स भी चेंज करते हैं। तो चलिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने सोचा कि पहले
मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा खाना। तो ये मैंने कढ़ाई पे अपनी सब्जी गर्म करनी रख दी है, तो मैं पहले थोड़ा सा खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर थोड़ा से जो बर्तन है हमारे वो करती हूँ। तो पहले हम खाती हैं खाना मिलके। तो मैंने बनाया था राजमा चावल, तो इसमें चावल रखे हैं, सब्जी गर्म हो रही है, तो चावल को गर्म करने की जरूरत नहीं है, ये अभी थोड़े से गर्म ही है और फिर उसमें सब्जी में मिक्स करके हो जाएगा अपना खाना तैयार। ऐसे सिंपल सा। थोड़ी सी कुछ दही रखी थी, तो मैंने देखा कि ये काफ़ी खट्टी हो चुकी है, ये मतलब परसों नहीं सॉरी कल सुबह की है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी ना, फिर मैंने ये दही बना ली थी अपने लिए। तो वो खट्टी पता नहीं कितनी ज़्यादा हो चुकी है, मौसम भी ऐसा तो नहीं है कि खट्टा होगा, तो इसलिए फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अभी मैं इसको ना मिक्स करके लस्सी बनाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं लस्सी अपने लिए, तो आप भी सब भी पीना। पता नहीं, बस ये है कि खट्टी ना रहे पहले की तरह। लग तो नहीं रही है, अच्छी लग रही है कि देखने में तो कि काफ़ी अच्छी बनी है। जिस चीज़ की शक्ल अच्छी होती है ना, जैसे सब्जी की शक्ल अच्छी होती है, चाहे वो टेस्टी भी ना हो, पर शक्ल अच्छी होनी चाहिए। वही है कि लस्सी की शक्ल अच्छी होनी चाहिए, वो कैसी भी हो। जो वो फटी फटी सी दिखती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ये पर अच्छी लग रही है देखने में काफ़ी। तो चलो अच्छा है। मुझे ये काम इतने आते नहीं है करने, पर कभी कभी कर लेती हूँ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम भी, क्योंकि ना मैं अकेली अपने लिए करती हूँ ना, तो मुझे आलस आता है करते हुए, और जब सबके लिए करते हैं तो अच्छा लगता है। तो जब ऐसा काम होता है तो हमारी मम्मी करती है, मतलब मेरी इन लॉज है जो, वो करती हैं, तो इसीलिए। तो मम्मी के हाथों की हमें टेस्टी भी बहुत लगती है। तो अपने हाथ में इतना टेस्ट नहीं आता दही में लस्सी में जितना मम्मी के हाथों में आता है। तो अभी मम्मी थोड़ा बीमार चल रही हैं, तो इसीलिए वो ये सब काम कर नहीं पाती हैं, और वो खुद भी लस्सी नहीं पी रही हैं अभी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा खुद ही अभी अपने लिए बना लेती हूँ और आप सबको भी पिला देती हूँ। ज़रा देख के बताना कि मेरी लस्सी कैसी बनी है। हाँ जी, ये सब देखिए, ये देखिए, ये गिलास देखिए आप लस्सी का, कितना टेस्टी लग रहा है ना। देखने में लस्सी लग रही है ना, एक नंबर की। आइए और पिए। ले आई हूँ अपने राजमा चावल, और मैं हमेशा ऐसे ही मिक्स करके खाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही खाना सही लगता है। और भूख लगी है सच में बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैंने अभी सोचा कि पहले खाना ही खा लेती हूँ, उसके बाद बर्तन करती हूँ। लस्सी भी बहुत अच्छी है, आइए आप सब भी खाइए। हमें ना कितनी भी लस्सी पी ले, कितनी भी दही खा ले, कितने राजमा चावल खा ले, कितने, लेकिन है ना, चाय की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता हमारी ज़िंदगी में। जो मेरी की तरह चाय पीते हैं उनको भी पता है कि चाय क्या चीज़ होती है। अब लस्सी पी ली ना, अब बर्तन साफ करने के बाद चाहिए ही चाहिए, मतलब चाय चाहिए ही चाहिए। अगर चाय नहीं पीऊँगी तो फिर दोबारा से बीमार पड़ जाऊँगी। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि दही खाओ, लस्सी पियो, चाय को स्किप कर दो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा काम फिनिश करने के बाद अपनी बैंगल्स चेंज करनी है, नेल पेंट लगानी है, पर वो इम्पॉसिबल है क्योंकि शिवेश जग चुका है। तो शिवेश के जगने के बाद तो मतलब ही नहीं बनता कि हम ऐसे काम कर सकते हैं, बच्चा है कहाँ बैंगल्स वैंगल्स चेंज करने देगा, तो ये भी नहीं करने देगा। तो ये मैं फिर कभी करूँगी, पर करना आप लोगों के सामने ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना तसल्ली से बैठ के होती है जब हमारे पास फ्री टाइम होता है, ऐसे तो होता ही नहीं है। तो ये सब तो खैर नहीं हो पाएगा। और अभी ये शैतान बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है, और अभी उसको चेंज करना है मेरे को, इसके कपड़े वगैरह, इसकी ड्रेसिंग वगैरह करनी है थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मैं परू आ जाएगी, तो फिर परू को खाना वाना दे देंगे, बस फिर उसके बाद क्या था, आज इतना ही काफ़ी है व्लॉग में। वैसे भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हो ही गया है, इतना ही बहुत होता है, क्योंकि फिर ज़्यादा हम लेंथी कर देते हैं ना, फिर उसमें फिर वो थोड़ा बोरिंग बोरिंग वाली फीलिंग आ जाती है। तो आज मैं आपको अपनी पूरी लुक को अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ, तो आप मुझे बताना कि मतलब ये साड़ी वाली लुक मुझ पे कैसी लगती है। तो प्लीज़ मुझे एक बार बताना ज़रूर, ताकि अगर आपको मेरी ये साड़ी वाली लुक पसंद आए तो मैं हमेशा ऐसे ही, मतलब कभी कभी नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसे अच्छी अच्छी साड़ियों में आऊँ। वैसे ना ये साड़ी ना जब फर्स्ट टाइम मैंने ली थी ना, तो मुझे शायद इतनी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये हमने ऑनलाइन परचेज की थी, और ये मेरी फर्स्ट साड़ी है जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मतलब कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई थी। समथिंग समथिंग कुछ
जब शिवेश हुआ तब की बात है, और मैं घर पे थी और मैंने और भाभी ने ऐसे ही बैठे बैठे ऑर्डर कर दी। लेकिन ना जिस हिसाब से मतलब इसका प्राइस है उस हिसाब से पहनने के बाद शिवेश बीच में रो पड़ा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ जी, क्या हो गया है? ये सैंडल पहनना है, बाहर जाना है, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। दूसरे वाला ढूंढ के लाओ, कहाँ पे है सैंडल, जाओ ढूंढ के लाओ, जाओ। तो मैं आपको बता रही थी, तो ये पहनने के बाद इसकी फिर भी लुक थोड़ी अच्छी आती है। थोड़ा सा पास में देखने से मतलब फिनिशिंग नहीं है बॉर्डर में इतनी, पर फिर भी मतलब मुझे पहनने पे अच्छी लगती है। मैंने इसको पहन लिया है 4-5 बार, तो मतलब पहन ही लिया होगा 2 साल में, तो इतना तो काफी है। लेडीज के पास इतने कपड़े होते हैं कि उनके पास नंबर ही नहीं आते हैं साड़ी वाड़ी के, तो पहनने का तो इतना होता ही नहीं है कि टाइम की, हाँ कि वो मतलब इतनी ज्यादा साड़ियाँ पहननी पड़े, और हमारे पास ऑप्शन ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो बाकी इसका देखो कलर जो आपको ये दिख रहा है, तो कलर इसका सेम यही है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इसको मैचिंग बैंगल्स के साथ पहनती हूँ, मैचिंग मेकअप के साथ पहनती हूँ, तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो जहाँ तक ऐसे मुझे लग रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए दिख रही होगी शायद आपको। तो ये वाला ब्लाउज मैं इस पे मैच करती हूँ, इसकी अच्छी लुक आती है। तो इसका ब्लाउज का ऐसा ही कलर का था, पर क्या है ना, तो फिर वो मेरे पास सेम एक ऐसा ही जरी वाला वर्क वाला ये वाला ब्लाउज पड़ा था, ये वाला, तो ये इस पे मैचिंग हो जाता है। ये वाला ब्लाउज मेरा बहुत साड़ियों पे चलता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। तो इसमें क्या ना, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम पड़ रही है, तो फेस इतनी मतलब ग्लो के साथ दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, साड़ी तो दिख ही रही है। तो आज इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है, ताकि मेरे को आप लोग पसंद करें साड़ी वाली लुक में भी। तो अच्छा लगता है कभी कभी, देखो साड़ी पहनना भी सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि साड़ी की लुक ही ऐसी होती है कि जो एकदम से हमारी पर्सनैलिटी को अलग ही दिखाती है। तो मुझे तो साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो आई होप कि आपको भी आज ये मेरी ये वाली साड़ी की लुक अच्छी लगी होगी। अभी मैंने हील्स भी नहीं पहनी है, जब मैं हील्स पहनती हूँ तो ये थोड़ी सी हाइट ऐसी हो जाती है, तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसी के साथ मतलब हाँ, मैं ये व्लॉगिंग अब करती हूँ यहीं पे खत्म। फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से अनुभव के साथ, एक अच्छी सी बातों के साथ, एक अच्छे से और बहुत प्यारे दिन के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। दोनों एक ही बात है। खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा ही स्वस्थ रहें, स्वस्थता ही हमारे जीवन है। तब तक के लिए जय श्री राम।